नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं मुंह से बदबू अगर आती है तो उसके क्या 4 बड़े कारण हो सकते हैं और उनको आप घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। कब आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करने की जरूरत है। मुंह से बदबू आती है हाइड्रोजन सल्फाइड नामक एक गैस के कारण, जो कि बनती है जब हमारे मुंह में जो जमा हुआ खाना है वो सड़ जाता है या उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उससे एसिड बनाते हैं। उसी बीच में उसमें से एक हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस निकलती है, जो अगर हमारे मुंह से आती है तो हमें बदबू आती है। तो अब इसके 4 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुंह में खाना फंसने की या खाना रह जाने की वजह से ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है बैड ओरल हाइजीन, या आप ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, दांतों के ऊपर खाना जमा है, प्लाक जमा है, तो आपके मुंह से बदबू आती है। दूसरा कारण होता है जीभ पर जमा हुआ खाना। बहुत सारे लोग दांतों पर ब्रश करते हैं पर टंग को क्लीन करना भूल जाते हैं। अगर हमारे जीभ पर भी खाने की मोटी परत जमे रहती है तो उससे भी हमारे मुंह से बदबू आती है। तीसरा कारण होता है पेट खराब रहना। बहुत सारे लोगों में एसिड रिफ्लेक्स आता है, मतलब उनकी जो एसिड है पेट का वो वापस से थ्रोट तक आता है। तो ऐसे केसेस में भी मुंह से बहुत ज्यादा आपको बदबू आती है। चौथा कारण हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी दांत में कीड़ा लगा हुआ है या फिर दांतों के नीचे मवाद बन रहा है, इन्फेक्शन हो रखा है, ऐसे केस में भी आपको आपके मुंह से बदबू आती है। तो ये 4 बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको अपने मुंह से स्मेल महसूस हो सकती है। अब इसको ठीक करने के क्या कारण हैं। देखिए, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है या पेट खराब है तो ऐसे में आपको अपने दांतों के इन्फेक्शन को ठीक करवाना पड़ेगा और अपने पेट के प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टंग कोटेड है तो उसके लिए आपको टंग क्लीनर यूज करना है। और अगर परेशानी जो है वो दांतों पर खाना जमने की वजह से है या फिर दांत खराब है, प्लाक जमा हुआ है उसकी वजह से है, तो ऐसे में आप कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं जिससे कि आप इसको बेटर कर सकते हैं। पहली चीज तो उसमें यही हो गया कि आपको अपना ब्रशिंग टेक्निक थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज है आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला कीजिए। ये एंटी बैक्टीरियल होता है जिससे हमारे मुंह में बैक्टीरिया का लोड कम हो जाता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन कम हो जाता है और इवेंचुअली मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है। जिन लोगों के भी मुंह में खाना फंसने की प्रॉब्लम है, दांतों के बीच में खाना रह जाता है या फिर प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं हो पाती है, वो सब लोग खाने के बाद शुगर फ्री च्युइंगम इस्तेमाल करें। च्युइंगम मैकेनिकल क्लीनिंग करता है। जैसे हमने खाने के बाद च्युइंगम खाया तो उससे जो दांतों के बीच में जमा खाना है या दांतों के ऊपर जो प्लाग रह जाता है वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। आप अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन रहता है, मसूड़ों से खून आता रहता है, तो ऐसे में आप फिटकरी के पानी के कुल्ले कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है, 1 ग्लास गुनगुने पानी में उसको मिला लेना है और उससे सुबह शाम कुल्ले कर लेने हैं। अगर इसके बाद भी मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है या दिक्कत रहती है तो आपको डेंटल क्लिनिक पर विजिट करना है और डेंटल स्केलिंग यानी कि दांतों की सफाई करा लेनी है। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा परेशानी है, इन घरेलू नुस्खों से भी नहीं जा रही है, तब आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना जरूरी हो जाता है। दांतों की समस्या शुरुआत में आपको बहुत सारे लक्षण देती है, जैसे आपको मसूड़ों से खून आता है और आपको मुंह से बदबू आती है। सब शुरुआती लक्षण होते हैं इन्फेक्शन के। अगर यहाँ पर आपने स्केलिंग करा लिया और इसे यहीं रोक लिया तो पायरिया या फिर गम इन्फेक्शन जैसे इसमें पस पड़ जाता है, ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आप ऐसी डेंटल इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।